नमस्ते दोस्तों। आज हम एसबीआई के एक ऐसे लमसम प्लान के बारे में बात करेंगे जहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है, लेकिन उसका फायदा लंबे समय तक चलते रहता है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए लमसम निवेश करते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कई गुना बढ़कर लाखों रुपए में बदल सकता है। दोस्तों, ये एसबीआई का एक ऐसा जबरदस्त लमसम प्लान है जिसमें ना हर महीने की झंझट और ना बार बार पैसा डालने की टेंशन। बस एक बार निवेश करो और बाकी काम मार्केट ग्रोथ पर छोड़ दो, फिर देखो कैसे कंपाउंडिंग के साथ आपका पैसा ग्रो करता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या यह हमें एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है? क्या यह एसबीआई का कौन सा फंड है? इसमें कोई रिस्क तो नहीं होता? क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है? क्या यह हमारे लिए सही होगा? और अगर हमने इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया तो आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बन सकता है? इसमें कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है? दोस्तों, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में रियल कैलकुलेशन के साथ। जो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सबसे भरोसेमंद संस्थान है। और इसकी एक म्यूचुअल फंड शाखा है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो आज के डेट में लगभग 12,60,000 करोड़ की म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। मतलब कि एसबीआई के अलग अलग फंड्स में लाखों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। दोस्तों, आइए एक नज़र हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पर डाल लेते हैं कि पास्ट में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो दोस्तों, पिछले 6 महीनों में इस फंड ने 5.16% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 7.42% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 13.91% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में इस फंड ने 15.88% का रिटर्न दिया है। और पिछले 10 सालों में दोस्तों इस फंड ने 13.05% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस फंड ने अपना पैसा कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों, इसका टोटल होल्डिंग्स 44 कंपनीज में है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिवाइस लेबोरेटरीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और भी कंपनियों में इस फंड ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों, जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो करती रहेगी। अब दोस्तों, वैसे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां पर लाखों इन्वेस्टर 20 साल से ज़्यादा समय से जीवेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पा रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रूपीजी प्लेटफॉर्म की। देखा जाए तो यह प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है। रूपीजी 100% एआई पावर्ड एंड सेबी कंप्लेंट प्लेटफॉर्म है। साथ ही दोस्तों, रूपी जी प्लेटफॉर्म में आपको कई इजी एंड हेल्पफुल टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट एक्सप्लोर, जिससे कि आप लो रिस्क और हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड को हजारों फंड्स की भीड़ में से आसानी से ढूंढ सकते हैं और आप चाहें तो उन्हें आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप स्कोर भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही न्यू इन्वेस्टमेंट करने से आपके पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि हाईली यूजफुल इंसाइट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो रूपीजी प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है, जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आप रूपीजी में अपना अकाउंट ओपन दिए हुए पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से फ्री में ओपन करा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को रूपीजी के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, इसके टॉप सेक्टर्स हैं जैसे कि प्राइवेट बैंक्स, रिफाइनरीज, आईटी सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, इंश्योरेंस, कंज्यूमर फूड्स और भी सेक्टर्स हैं जहां इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, अगर मैं इस फंड की करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 95 रुपीज 69 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है और यह एक यूनिट की प्राइस होती है। दोस्तों, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और अगर आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए।
और दोस्तों मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। दोस्तों इसके फंड साइज की बात करूं तो वह है 55,637 करोड़ का, मतलब कि लाखों लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फंड जितना बड़ा होता है उतना ही वो भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। दोस्तों इसका एग्जिट लोड है 1%, अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं और अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों इसकी रेटिंग है 4 स्टार की और रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग दोस्तों यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छी तरीके से रिसर्च करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों आइए हम इसके अल्फा के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो अल्फा है वह है 0.12% का, मतलब फंड ने थोड़ा सा मार्केट बीट किया है, यहाँ अल्फा पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका बीटा है दोस्तों 0.90% का। बीटा बताता है कि फंड ने मार्केट में कितना ऊपर नीचे होता है। बीटा 1 से कम है यानी कि मार्केट 100% गिरे तो लगभग 9% ही गिरेगा। लो वैलेटिलिटी प्लस थोड़ा सा सेफर साइड देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके शार्प रेशियो की बात करूं तो वह है 0.22%। शार्प रेशियो बताता है कि रिस्क के बदले रिटर्न कितना दे रहा है। 0.22% का मतलब यह है कि फंड स्टेबल इन्वेस्टर के लिए ठीक ठाक माना जा सकता है। दोस्तों इसके ओवरऑल रिस्क परसेंटेज की बात करें तो वह है 11.25% का। यहाँ रिस्क 11.25% है जो मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आता है, मतलब ये फंड ना ज़्यादा डेंजरस है और न ही बिल्कुल बोरिंग माना जा सकता है। दोस्तों ये सारे नंबर्स पिछले 3 साल के डाटा पर बेस्ड हैं, फ्यूचर गारंटी नहीं देते, लेकिन फंड कैरेक्टर समझाने में ये बिल्कुल हमारी हेल्प करते हैं। दोस्तों आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को ज़्यादा नहीं सिर्फ 13% लेकर चलते हैं कि भविष्य में इस फंड ने 13% का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया तो आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया हुआ रहता तो आज आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होता 84,244 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होती दोस्तों 1,84,244 रुपए का। अगर आपने 7 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया हुआ रहता तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होता 1,35,261 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होती 2,35,261 रुपए। अगर आपने 10 साल पहले किया रहता तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होता 2,39,457 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होती 3,39,457 रुपए। अगर आपने 15 साल पहले किया रहता तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होता 5,25,427 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होती 6,25,427 रुपए। अगर आपने 25 साल पहले किया रहता तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होता दोस्तों 20,23,054 रुपए तक का और आपकी लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होती 21,23,054 रुपए तक का। अगर आपने 35 साल पहले किया रहता तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होता दोस्तों 71,06,851 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होती 72,06,851 रुपए तक का। अगर आपने दोस्तों आज से 38 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया हुआ रहता तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स होता 1,02,98,443 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होती 1,03,98,443 रुपए तक का। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप 1 लाख रुपए लमसम निवेश करके और तगड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, यह कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें।